हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने आरआरबी स्पेशल क्लास में जो आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का स्पेशल क्लास मैं आपको मॉर्निंग और इवनिंग बैच में दे रहा हूं, उसी के मैं आज रीजनिंग में वेन डायग्राम का पार्ट 3 लेकर आया हूं और ये आपका लास्ट क्लास होगा आज का। इसके बाद मैं आप लोग को रीजनिंग में डाइस टॉपिक लेकर आऊँगा, जिसमें आप लोग को डाइस के बारे में बताना है कि विपरीत सतह और पड़ोसी सतह के बारे में आप लोग को उसमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपको कल लगा क्लास चलेगा डाइस का। तो आज आपका जो क्लास चलेगा वेन डायग्राम का पार्ट 3 क्लास, ये आपका अंतिम क्लास है। मैं इससे पहले 2 क्लास दे चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वेन डायग्राम का क्लास देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि वेन डायग्राम में जब भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो कुछ बेसिक चीज़ बार बार बता रहे हैं। उसमें आपको फिगर दिया हुआ रहता है निर्देश में, और उससे 5 या 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी अलग अलग क्वेश्चंस का अलग अलग आपका फिगर बना कर दिया हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ मैं आप लोग को जो क्लास पढ़ा रहा हूँ उसमें एक फिगर को अरेंज किया हुआ रहता है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आप लोग को नीचे क्वेश्चंस देते जाता हूँ, ताकि उससे के सहारे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहता है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चंस है वह इस प्रकार से है, यानी उसमें कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस आपका क्लियर होता है। कहता है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख प्रश्न संख्या तक के, यानी 25 से 31 तक के प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 3 वर्गों के बीच में संबंध सही निरूपित करता है। सही निरूपण करने में वेन आरेख की संख्या ही आपका उत्तर होगा, यानी ए में जो आपका फिगर दिया हुआ है और बी में दिया हुआ, उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चंस के बगल में अगर आपका बी सही है तो बी आप लिख दीजिए, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है आग्नेय शास्त्र, पिस्तौल और बंदूक। तो बताइए कि आग्नेय शास्त्र और पिस्तौल और बंदूक में क्या आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। यानी वेन डायग्राम अगर आपको पढ़ना है तो क्वेश्चंस में आपको संबंध स्थापित करना पड़ेगा, उसका अर्थ निकालना पड़ेगा, तब जाकर आप इस क्वेश्चंस को बना पाइएगा कि आखिर जो भी शब्द आपको दिया हुआ रहेगा उस शब्द के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इस चीज़ की जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में आग्नेय शास्त्र, पिस्तौल और बंदूक है। तो बताइए कि आग्नेय शास्त्र के अंतर्गत ही बंदूक और पिस्तौल आते हैं। तो बताइए कि बंदूक और पिस्तौल दोनों अलग अलग चीज़ है। तो आप ऑप्शन संख्या 5 में आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से फिगर आप लोग को बनाया होगा, इस प्रकार से, यानी ये आपका आग्नेय शास्त्र हो जाएगा और ये आपका पिस्तौल हो जाएगा और ये आपका बंदूक हो जाएगा। दोनों आग्नेय शास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन पिस्तौल और बंदूक अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन कहता है महिला, शिक्षक और विद्यार्थी। तो बताइए कि महिला और शिक्षक विद्यार्थी में किस प्रकार से संबंध है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन संख्या 2 में इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया होगा, इस प्रकार से, यानी महिला है, शिक्षक है और विद्यार्थी है। तो कुछ महिलाएं, अगर मान लिया जाए कि ये हमको इसको महिला मान लेते हैं, ये आपका शिक्षक हो जाता है और ये आपका विद्यार्थी है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि कुछ विद्यार्थी महिला है और कुछ महिला शिक्षक है और कुछ शिक्षक महिला है और कुछ शिक्षक विद्यार्थी है, यानी तीनों में एक दूसरे से कुछ न कुछ संबंध स्थापित हो रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन संख्या 20 सही होगा, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है बाघ, चौपाया, हाथी। यानी बाघ है, चौपाया है और हाथी है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन संख्या 5 आप देख रहे होंगे, बाघ, हाथी और चौपाया, यानी चौपाया के अंतर्गत ही बाघ भी आता है और हाथी भी आता है, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन संख्या 5 होगा। उसके बाद आपका दिया गया है शिक्षक, कवि, स्नातक। तो शिक्षक, कवि, स्नातक जस्ट इसी प्रकार से है। अगर मान लिया जाए कि आपका शिक्षक है, ये आपका कवि है और ये आपका स्नातक है। तो कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं
और कुछ शिक्षक कवि भी होते हैं और कुछ कवि भी स्नातक होते हैं, यानी तीनों में कुछ ना कुछ संबंध स्थापित होता है। इसलिए ऑप्शन संख्या बी इसका सही आंसर होगा 2। ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, हाथी है, भेड़िया है और जानवर है। तो हाथी, भेड़िया और जानवर में किस प्रकार से संबंध स्थापित हो सकता है? तो बताइए, हाथी भी एक प्रकार का जानवर है और भेड़िया भी एक प्रकार का जानवर है, और हाथी और जानवर दोनों अलग अलग जानवर है। इसलिए ऑप्शन संख्या 5 आपका क्लियर होता है, यानी जानवर के अंतर्गत ही दोनों आएंगे, हाथी आएंगे और कुछ आएंगे, भेड़िया आएंगे, दोनों जानवर के अंतर्गत ही आएंगे। तो ऑप्शन संख्या 5 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन संख्या 31, कबूतर, पक्षी, तोता। तो बताइए, कबूतर, पक्षी और तोता, सॉरी तोता नहीं है, कुत्ता है। कबूतर, पक्षी और कुत्ता। तो कबूतर और पक्षी आपका सेम होगा, बाकी कुत्ता आपका अलग हो जाएगा। जैसे देखिए, ये आपका पक्षी होगा और पक्षी के अंदर कबूतर होगा और ये आपका कुत्ता अलग होगा। तोता अगर रहता तो ये आपका अलग अलग हो जाता है, यहाँ पक्षी के अंतर्गत ही आता, लेकिन कुत्ता दिया गया है तो कुत्ता आपका अलग जानवर है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। 32 क्या कहता है? बत्तीस जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेन 5 वेन आरेखों में से कौन सा आरेख संगीतकार, वादक और वेला वादक के संबंध निरूपित करता है? यानी संगीतकार है, वादक है और बेल वादक। तो सबसे पहले आपका संगीतकार होता है, उसके बाद वादक होगा, उसके बाद बेल वादक होगा। तो यह सबसे इजी समझने के लिए मानता है कि यानी वेल वादक जो होता है कि वादक के अंतर्गत आता है और वादक जो होता है संगीतकार के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन ये आपका सही होगा, ये आपका ऑप्शन संख्या 1 में है। क्वेश्चन नंबर आगे 33 से लेकर 36 तक दिया गया है। कहता है कि प्रत्येक वेन आरेख को देखना है और उसी पर आपको आंसर देना है। तो वेन आरेख में आप देख रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह है टाई, कमीज और पतलून। तो बताइए, टाई, कमीज और पतलून में आपस में क्या संबंध होते हैं? तो हम देख रहे हैं कि टाई आपका ऊपर बांधा जाता है, पतलून आपका नीचे होता है, कमीज दिन में। तीनों आपका अलग अलग है, इसलिए आपको फिगर्स इस प्रकार से बनेगा, तीनों अलग अलग का इस प्रकार से फिगर बनाएगा, टाई, पतलून और कमीज का। क्वेश्चन नंबर 34 है बैगन, मांस और सब्जियां। सब्जी के अंतर्गत ही आपका बैगन आता है, लेकिन आपका मांस अलग हो जाता है। तो आप ऐसे फिगर इसको बना सकते हैं, जैसे ये आपका सब्जी हो जाएगा, इसके अंदर बैगन हो जाएगा और मांस आपका अलग हो जाएगा। इस टाइप से फिगर आप बना सकते हैं, सब्जी के अंदर बैगन होगा और ये आपका मांस अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है 35, मेज, कुर्सी और फर्नीचर। तो बताइए कि एक क्वेश्चन पहले भी एक क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए हैं कि मेज, कुर्सी और फर्नीचर वाले। देखिए किस प्रकार से ये आपका फर्नीचर हो जाएगा, अब इसके अंतर्गत ही मेज भी और कुर्सियां आते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है। यानी आप इस टाइप से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको माइंड काम करते रहता है कि ऐसे क्वेश्चन हम कहीं देखे हैं। बिना आप माइंड काम किए हुए इस ऑप्शन को बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने पूछा जाता है तो। यानी फर्नीचर, मेज और कुर्सी में इस प्रकार से संबंध स्थापित होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, कुत्ता है, कुत्ते, पालतू पशु और बिल्लियाँ। तो बताइए इसमें क्या संबंध स्थापित होगा? जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कुत्ते भी पालतू बनाया जा सकता है और बिल्लियाँ भी पालतू बनाया जा सकता है। तो क्यों नहीं कि पालतू पशु के अंतर्गत ही बिल्लियाँ और कुत्ते आपको रखा जा सकता। जैसे ये पालतू हो गया पशु, इसमें कुत्ता हो गया, ये आपका बिल्ली हो गया। इस टाइप से ये आपका आंसर सही होगा। अगला जो आपका कहता है क्वेश्चन नंबर संख्या 37 में, नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख दिए गए 3 वर्गों के व्यक्ति, टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थियों के बीच संबंध स्थापित करता है? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, यानी टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी
और विद्यार्थी के बीच संबंध स्थापित करना है। तो ऑप्शन संख्या 1 में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक टेनिस का खिलाड़ी भी जो होता है, एक टेनिस का प्रशंसक भी टेनिस का क्रिकेट का खिलाड़ी हो सकता है और वह एक प्रकार के विद्यार्थी हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी अगर क्रिकेटर बनता है तो सबसे पहले वह विद्यार्थी होता है, उसके बाद ही क्रिकेटर बनता है। तो ये आपका आंसर 1 होगा। क्वेश्चन संख्या 38 क्या कहता है, नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख समाज विरोधी तत्व, जेब कतरे, ब्लैकमेलर के बीच में संबंध निरूपित करता है। तो तीनों में सबसे पहले आप संबंध को देखिए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन को। समाज विरोधी तत्व, जेब कतरे और ब्लैकमेलर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जेब समाज विरोधी तत्व के अंतर्गत ही जेब कतरे का भी नाम आता है और ब्लैकमेलर का भी नाम आता है। तो कुछ जेब कतरे ब्लैकमेलर भी हो सकते हैं और कुछ ब्लैकमेलर जेब कतरे भी हो सकते हैं, जबकि ब्लैकमेलर एवं जेब कतरे दोनों समाज विरोधी तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। यानी समाज विरोधी तत्व के अंतर्गत ही जेब कतरे और ब्लैकमेलर आते हैं। तो ये आपका समाज विरोधी तत्व हो जाएगा, यह आपका जेब कतरा हो जाएगा, यह आपका ब्लैकमेलर हो जाएगा। इतना पार्ट आपका कुछ ब्लैकमेलर जेब कतरा होता है और कुछ जेब कतरा ब्लैकमेलर होता है, और ये दोनों आपका आता है सामाजिक विरोधी तत्व के अंतर्गत, समाज का विरोध वाला तत्व। ठीक है। क्वेश्चन संख्या आपका आगे जो आता है 39 से लेके 50 तक। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का क्लास का, लास्ट क्वेश्चन, यानी 39 से लेके 50 तक। तो इसमें मैं आप लोग को क्वेश्चन होमवर्क भी तौर पे देखेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या तो आप इसको प्रैक्टिस के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले आप 5 फिगर को देख रहे होंगे, उसमें से जो 39 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है 39, पेंटर स्कॉलर टेबल। तो पेंटर स्कॉलर टेबल जो होता है तीनों अलग अलग वर्ग में आते हैं, क्योंकि पेंटर अलग उसका कार्य है, टेबल भी अलग होता है और स्कॉलर अलग होता है। तीनों आपका ये अलग अलग पार्ट्स का है, तो तीनों अलग अलग फिगर बनाएंगे और आप इस प्रकार से फिगर देख रहे होंगे ऑप्शन में। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है, पुरुष है, लिपिक है और चपरासी है। तो कुछ पुरुष आपका लिपिक भी हो सकता है और कुछ पुरुष आपका चपरासी भी हो सकता है, लेकिन कुछ चपरासी आपका लिपिक नहीं हो सकता है। लिपिक मतलब होता है क्लर्क। ठीक है, तो चपरासी आपका क्लर्क काम नहीं करेगा और क्लर्क आपका चपरासी काम नहीं करेगा, लेकिन पुरुष आपका दोनों हो सकता है। यानी ये आपका पुरुष हो सकता है, ये आपका चपरासी हो सकता है और ये आपका क्लर्क होगा। तो बताइए, तो कुछ पुरुष आपका क्लर्क है और कुछ पुरुष आपका चपरासी है। इस टाइप से फिगर आपका ऑप्शन संख्या 5 में आप देख रहे होंगे। रंग है, लाल है, ब्लू है 41। तो रंग के अंतर्गत ही लाल और ब्लू आते हैं, लेकिन लाल कलर आपका अलग होता है और ब्लू कलर अलग होता है। तो आप रंग को गोल बनाइए इस प्रकार से और इसमें आपका ब्लू और रेड को रखिए। ठीक है, लाल को। शरीर है, हाथ है और अंगुली है। तो शरीर के अंतर्गत ही हाथ भी आते हैं और अंगुली भी आते हैं। तो सबसे पहले आपका शरीर होगा, उसके बाद हाथ होगा, उसके बाद अंगुली होगा। ये शरीर होगा इसके बाद हाथ होगा, इसके बाद आपका अंगुली। यानी शरीर के अंदर ही आपका हाथ आते हैं और हाथ के अंदर ही आपका अंगुली होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका सही होगा। खनिज है, तांबा है और लकड़ी है। तो खनिज, तांबा और लकड़ी, क्योंकि तांबा एक खनिज होता है जबकि लकड़ी आपका खनिज नहीं होता है। तो ये आपका खनिज हो जाएगा, इसके अंदर तांबा हो जाएगा, ये आपका लकड़ी हो जाएगा, क्योंकि तांबा एक प्रकार के खनिज होता है जबकि लकड़ी आपका खनिज नहीं होता है। ठीक है, अगला जो आपका दिया गया है, किताब, पृष्ठ और पैराग्राफ। किताब, पृष्ठ और पैराग्राफ, ऐसा क्वेश्चंस मैं पहले भी करा चुका हूँ। पहले आपका किताब होगा, किताब के अंदर आपका पृष्ठ होगा, उसके बाद पैराग्राफ होगा। पहले आपका बुक होगा, फिर आपका पृष्ठ होगा, उसके बाद पैराग्राफ होगा। इस प्रकार से फिगर, यानी सभी टॉपिक को आप समझते जाइए, सभी क्वेश्चंस को, और उससे रिलेटेड आप फिगर बनाने का खुद से प्रयास कीजिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो आप बना सकते हैं अगर प्रैक्टिस में रहता है तो। तैराक है, बढ़ई है और गायक है। तो बताइए कि तैराक है
बढ़ई है और गायक है। तीनों आपका अलग अलग वर्ग के प्राणी है। तैराक आपका अलग कार्य करता है, बढ़ई का कार्य अलग है और एक आपका है गायक का कार्य अलग है। तीनों आपका अलग अलग होगा। आगे है तांबा, जस्ता और लोहा। अभी जस्ट हम बताए हैं तांबा, जस्ता और लोहा। आप बताइए यहाँ आपका एक वर्ड खनिज रहता और तांबा और जस्ता रहता तो आपका ऑप्शन संख्या इस प्रकार से जो बना रहे थे वही आपका आंसर होगा। लेकिन तांबा है, जस्ता है और लोहा है, तो तीनों आपका अलग अलग है, तो इस प्रकार से फिगर आपका बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन संख्या कितना में दिया गया है? 2 में दिया गया है। अगला जो आपका है 47, चंद्रमा, मंगल और ग्रह। तो बताइए कि चंद्रमा जो होता है से उपग्रह होता है और मंगल भी आपका जो है से उपग्रह है। यानी ग्रह के अंतर्गत, सॉरी मंगल आपका ग्रह है, ग्रह के अंदर आपका मंगल हो जाएगा और चंद्रमा आपका अलग हो जाएगा। यानी मंगल है, चंद्रमा है और ग्रह है। तो जैसे कि जानते हैं कि ग्रह जो होता है से मंगल होता है, तो ये आपका ग्रह हो जाएगा और इसके अंदर आपका मंगल हो जाएगा और चंद्रमा आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा आपका उपग्रह हो जाएगा और ये ग्रह के अंदर आपका मंगल आ जाएगा, क्योंकि मंगल एक प्रकार का ग्रह है। ठीक है, तो अगला जो आपका है फल है, आम है और घास है। तो फल, आम और घास, तो फल के अंदर आपका आम होगा और घास अलग होगा। ये फिगर आपका सही होगा। ये आपका फल हो जाएगा, यहाँ आपका आम हो जाएगा और ये आपका घास हो जाएगा। यानी इसका आंसर ये आपका ये होगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या आप 4 देख रहे होंगे। अगला है पश्चिम बंगाल, बालामपुर और शांति निकेतन। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस बनाने से पहले आप पहले सोचिए कि पश्चिम बंगाल, बालामपुर और बोलपुर है और शांति निकेतन कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आपका बोलपुर आता है, उसके अंतर शांति निकेतन आता है। तो पहले पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर बोलपुर हो जाएगा, उसके अंदर आपका हो जाएगा क्या? शांति निकेतन। जैसे माना कि आपका रहता पटना, बिहार और एक गया, तो सबसे पहले बिहार होता, फिर पटना होता, फिर आपका गया हो जाता। इस प्रकार से आपका क्लियर हो जाता है। उसी प्रकार से ये आपका है। तो लास्ट में आपका क्वेश्चन संख्या 50 आप देख रहे होंगे, मासिक है, साप्ताहिक है और पत्रिका है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, वह मासिक है, सामाजिक है और पत्रिका है। तो वेन डायग्राम आज आप लोग को समाप्त हो जाता है। समाप्त होते होते एक सबक आप लोग को दे जाता है यह टॉपिक, और वह सबक ये है कि वेन डायग्राम अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले शब्द का नॉलेज होना चाहिए और उन शब्दों में एक दूसरे के संबंध स्थापित करने की क्षमता भी होना चाहिए। जैसे कि आप लोग के सामने हम 50 क्वेश्चंस कराए हैं और ये 50 क्वेश्चन आप लोग को 3 वीडियो में का समाप्त हो रहा है। तो आज के बाद वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और कल के क्लास में आप लोग को देंगे डाइस रीजनिंग में। धन्यवाद।